दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक की, जिसने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। तो कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट आइए जानते हैं। इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं कंपनी के बैंक के टोटल इंटरेस्ट इनकम से। तो कम बैंक को जो टोटल इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रही थी वो पिछले साल 28,914 लाख की देखने को मिली, जो कि इस साल बढ़ करके 30,584 लाख आ गई है। वही पिछले क्वार्टर में 30,623 लाख की टोटल इंटरेस्ट कंपनी बैंक को आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि इस क्वार्टर में घटता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब वाई बेसिस में जो इंटरेस्ट इनकम थी वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, वही क्यू ऑन क्यू बेसिस में हल्का बहुत मामूली सा डिप आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। जो टोटल इनकम देखने को मिल रही है पिछले साल की अगर बात करें तो 34,140 लाख के आसपास आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं पिछले क्वार्टर में इस साल 33,794 लाख आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं पिछले क्वार्टर में 34,730 लाख से टोटल इनकम थी, जो इस क्वार्टर में घटती हुई देखने को मिल रही है। मतलब चाहे आप वाई बेसिस में बात करें, चाहे आप क्यू ऑन क्यू बेसिस में बात करें, रेवेन्यू में आपको दोनों ही फ्रंट पे डिप आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपांडेड की। मतलब बैंक ने कहाँ कहाँ इंटरेस्ट, मतलब बैंक के इंटरेस्ट के खर्चे कितने कितने हुए हैं। तो अगर आप देख रहे हैं पिछले साल की अगर हम बात करें तो 17,051 लाख का बैंक को इंटरेस्ट इनकम आता हो, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आते हुए देखने को मिले, जो कि इस साल बढ़ करके 20,595 लाख हो गए। वही पिछले क्वार्टर में 20,137 लाख का इंटरेस्ट एक्सपांडेड था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक और नेगेटिव मिल गया कि वाई बेसिस में और क्यू ऑन क्यू दोनों ही बेसिस में जो इंटरेस्ट के नाम पे खर्चे हैं वो बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल खर्चों की। अच्छा, टोटल खर्चे जानने से पहले हम बात कर लेते हैं बैंक कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो पिछले साल 28,346 लाख के देखने को मिल रहे, जो कि बढ़ करके 34,123 लाख हो गए। वहीं पिछले क्वार्टर में 36,474 लाख के खर्चे थे, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब फिर एक नेगेटिव मिल गया कि वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे जो खर्चे हैं वो अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक के ने कितने प्रोविजन मेंटेन किए। तो प्रोविजन पिछले साल जो 27,64 लाख का प्रोविजन था वो इस साल घट करके 471 लाख आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी का जो प्रोविजन मार्जिन वो कम होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बैंक के होने वाले प्रॉफिट की। तो जो प्रॉफिट पिछले साल था वो 2830 लाख का प्रॉफिट था, और इस प्रॉफिट से कंपनी अब 800 लाख मतलब 8 करोड़ के लॉस के साथ कंपनी ने इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बुक किया है। मतलब एक सबसे बड़ा नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट से लॉस में आती हुई देखने को आपको मिल रही है कंपनी। वही पिछले क्वार्टर में बात करें तो 331 लाख का प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर में भारी लॉस के साथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हर साइड से रिजल्ट जो है आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे, चाहे कहीं से भी आप देखिए। अभी तक जो भी आप रिजल्ट देखा है वो सब नेगेटिव फ्रंट पर ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात कर ले तो पिछले साल का जो ग्रॉस एनपीए था वो 5.21% पे था, जो कि घट करके 4.04% हो गया। ये एक प्लस पॉइंट हो गया। अगर वही पिछले क्वार्टर में देखें तो 4.05% ग्रॉस एनपीए था, जो इस क्वार्टर में थोड़ा घटता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं नेट एनपीए की। तो जो नेट एनपीए पिछले साल 1.09% का था वो इस साल बढ़ करके 1.26 हो गया। अगेन एक नेगेटिव आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 1.25% का नेट एनपीए था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अगर चुन के देखेंगे तो एक दो आपको पॉजिटिव मिलेंगे, वैसे रिजल्ट आपको हर तरफ से नेगेटिव आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये बात थी धनलक्ष्मी बैंक की। आगे के रिजल्ट की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए